बढ़ती हुई महामारी ने भारतवर्ष का मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर पिंडदान के लिए उमड़ रहे लोग बन सकते हैं उज्जैन के लिए खतरा। तैनात पटवारी एवं प्रशासक व एसडीएम विषय पर बात करी तो उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन में छूट मिली है, बैठकर चर्चा करते हैं। कलेक्टर से बात करने के प्रयास किए लेकिन चर्चा नहीं हुई। वैसे भी रेड जोन से अभी उभरा है उज्जैन शहर। शासन की लापरवाही आई सामने, स्पष्ट दिखाई दिया खतरों का मंजर। कोरोना से मृत्यु से ग्रसित परिवारों की बढ़ेगी संख्या, परिवारों से की बातचीत। क्या शुभ नाम था आपका? सुभाष शर्मा। किस पद पे पदस्थ हो? पटवारी हूँ। आज लॉकडाउन का प्रथम दिन खुला हुआ तो आप जैसा कि इस सिद्धवट इस मंदिर स्थान पे बैठे हैं और आप इस व्यवस्था के प्रबंधक पद पर पदस्थ हैं, यहाँ पर आने वालों की संख्या एक जगह की नहीं है, कई जगह की है। और जब चालू हुआ है तो लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, तो आपके द्वारा यहाँ की एंट्री जो है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और उनके लिए क्या सावधानी रखी जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था रखी आपने? एंट्री की तो कोई व्यवस्था नहीं है, पूर्व में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि एंट्री की जाए। यात्री अपने पंडितों के हिसाब से अपने अपने उसमें आते हैं और ये सारी व्यवस्था एंट्री वगैरह पंडित लोग करते हैं। पंडित लोग करते हैं व्यवस्था, तो आप ये बताइए, अगर मान लो आप व्यवस्थापक हो या तो पंडित है, और पंडितों की जो वास्तव में पंडित हैं जो वो तो यहाँ मौजूद रहते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मान लो कल बीमारी का कोई कारण बनेगा तो उसकी जवाबदारी ये शासकीय अधिकारी अमला देगा कि पंडित देंगे? जैसे आपने उठा के आज अब ये प्रश्न का जवाब दे दिया कि पंडित ही रखते हैं सब एंट्री। नहीं, आने जाने वालों की एंट्री तो पंडित जी के पास ही होती है और यहाँ व्यवस्था सफाई वगैरह ये सब अभी तक जो चल रही थी कोरोना टाइम के दौरान, अभी आज की स्थिति में हम क्या कर रहे हैं जो असावधानी, ये बताइए आप। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा। सुबह से नगर निगम वालों को सूचित किया गया, उनको बुला के पूरा मैदान साफ करवाया गया और सफाई व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। और पंडितों को निर्देशित किया गया कि भाई मास्क बिना मास्क के कोई पूजन नहीं करे, नदी में नहाने जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करवाएंगे। मेरा आपसे प्रश्न है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए आप क्या सावधानी रख रहे हैं? सावधानी तो उनको गाइडलाइन का पालन करवाने का निर्देश दे रहे हैं। ये तो जो आपने बताया ये तो नित्य जो बरसों से चल रही वो व्यवस्था आपने बताई मुझे, किंतु मुझे ये बताइए आज जो कोरोना टाइम के दौरान जो महामारी के लिए आपने कोई विशेष सुविधा का उपलब्ध कराई क्या? अब आज से ही चालू हुए दिशा निर्देश, आज ही खोला, 2 महीने से तो बंद थी व्यवस्था। अभी आज शुरुआत की है। यहाँ पर किन्हीं पंडितों के आसपास मैंने देखा है कुछ लोग जजमान उनके पास आ चुके हैं, तो ये बताइए उनमें वो संक्रमित है या नहीं है? इसके लिए आप प्रशासक हैं तो आपने उसके लिए क्या व्यवस्था रखी उनको? कोई अब आज जैसा अनुभव प्राप्त होगा इसे वरिष्ठ को अवगत कराएंगे और उसके हिसाब से कल से नई व्यवस्था शुरू करवाएंगे। चौथा कालखंड अपना कोरोना टाइम का जो ख़त्म हुआ है लॉकडाउन का, उस व्यवस्था में लगातार सैनिटाइज़र और सावधानी का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आप इस प्रशासक पद पे हैं, उम्र दराज हैं, तो क्या आप उसके लिए अभी भी अनुभव लेंगे और उसके बाद वो चालू करेंगे जब कोई मरीज बीमार हो जाएगा? नहीं सर, शुरुआत तो आज ही से हुई ना, तो आज शासन को जो भी परेशानी आएगी उससे अवगत कराएंगे और कल से विधिवत पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। आप सब लोग कहाँ से आए? इंदौर से। अच्छा, इंदौर से आए हैं अस्थियां विसर्जन करने के लिए, पिंडदान करने के लिए। जैसा कि इंदौर लॉकडाउन है तो यहाँ पर वो रेड जोन है, हाँ। तो आपको किसी ने रोका करा यहाँ से लेके वहाँ तक? नहीं, कोई नहीं रोका। कोई नहीं रोका? कोई नहीं रोका। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ रेड जोन के अंदर नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। क्या शुभ नाम आपका? पुरुषोत्तम मैथिल, पंडित पुरुषोत्तम मैथिल। तो आप यहाँ से हो? नहीं, हम इंदौर रहते हैं। कितने दिनों बाद मतलब आप अस्थियां विसर्जन करने आ रहे हैं? 2, 2.5, 3 महीने हो गए ना। 3 महीने। हाँ। जो मृत्यु हुई उनकी 3 महीने हो गए। हाँ। काहे से हुई थी उनकी मृत्यु? कोरोना में गए थे। कोरोना से मृत्यु हुई है उनकी? हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? ये 4-5 जने हैं हम, 5 जने। आपका नाम बताइए, आपके परिवार में कौन थे जिनकी मृत्यु हुई? राम सिंह मेरा नाम। हमारे जो मिसेस के भाई थे हमारे। अच्छा, कोरोना से मृत्यु हुई है उनकी? जी। अच्छा,
तो कहाँ पे हुई है? इंदौर में? इंदौर में। तो आपका उनका परिवार में और भी कोई था जिसको कोरोना हुआ है? जी नहीं। कोई नहीं, उनकी जांच हो गई? सबकी जांच हो गई है, कुछ नहीं है। आप कहाँ से आए हो? इंदौर से। क्या नाम है आपका? जीवेश बिल्लोरे। आपके परिवार में कौन थी? मेरे पापा। आपके पापा की देहांत हुआ? और घर में कोई और संक्रमित था? नहीं नहीं आप भी नहीं हो? नहीं। आपने जांच कराई थी? हाँ। सरकार ने जांच करी है आपकी पूरी? कहाँ से आ रहे हो साहब? इंदौर से। किसका कर्मकांड करने आए? मेरे पिताजी। पिताजी का करने आए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कितने दिन हो गए? परसों हुआ। बीमारी से के अटैक। अटैक से? यहाँ से लेकर यहाँ तक शासन से किसी ने रोका आपको? पंडित जी आपका नाम बताइए। मैं पंडित हेमंत शास्त्री, सिद्धवट घाट तीर्थ पुरोहित। और जिस प्रकार से हमने शासन से लगातार मांग की थी कि सारे कार्य हो रहे हैं और नियम के अनुसार, जैसे बैंकिंग व्यवस्था को खोला गया है, मंडियों को खोला गया है, दुकानें खोली गई है और सारे कार्य एक सेल्फ डिस्टेंस का पालन करते हुए शासन प्रशासन ने उनको अनुमति दी है। उसी में से एक कार्य जो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था, लगभग 70 दिनों से रुका हुआ था, जिन घरों में मृत्यु हुई है उन शोक संतृप्त परिवार के सदस्यों का शोक निवारण अभी तक नहीं हो पाया था। तो मृत आत्मा की सद्गति के लिए सिद्धवट घाट और राम घाट पर मुख्य रूप से अवंतिका में मोक्ष कर्म होता है। हमने शासन से यही मांग की थी कि जो मोक्ष कर्म है, जिसमें मृत आत्माओं की शांति के लिए दशा कर्म और पिंडदान वगैरह किया जाता है, इसकी अनुमति शासन प्रशासन हमको दे। कल इसके आदेश हुए हैं शासन प्रशासन की तरफ से। आज सब तीर्थ पुरोहित लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ देर में अब यहाँ पर यात्रियों का आना भी शुरू होने वाला है। जैसे अभी हाल ही में मैंने देखा है कि हाँ। यात्री यहाँ आ रहे हैं। हाँ। और यात्री से बात के दौरान उनसे हमने पूछा गया कि आपको किसी ने रोका या किसी संक्रामक, तो वो कोरोना से ग्रस्त मृत्यु हुई है उनके परिवार में। कोरोना से ग्रस्त जिन परिवारों में मृत्यु हुई है, 15 दिन तक शासन प्रशासन उनको वैसे ही क्वारंटाइन करता है। हमने सारे यजमानों से आग्रह किया था कि आप इस कार्य को अभी नहीं कर सकते, सवा महीने बाद आप करेंगे। लगभग 70 दिन हो चुके हैं। 70 दिन के बाद आज ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो इसमें जो मृत आदमी है वो कोरोना से गए हों या कैंसर से गए हों या सामान्य मृत्यु हुई हो, उनका कार्य तो उनके परिवार वाले करने आएंगे। 24 दिन तक संक्रामक को क्वारंटाइन का आदेश है और 15 दिन शासन करता है, लेकिन 24 दिन तक उस रोग को ऊपर नहीं आता है। जो उसके टर्म दिखते नहीं हैं और उसके बाद अगर लोग यहाँ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं संक्रामक नहीं है, और 24 दिन के बाद अगर संक्रामक अगर ऊपर आता है, जो शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, और उस बीच में यहाँ अगर किसी को होता है और आप तो जिम्मेदार कौन है? देखिए क्या है कि सारी जगह पर जो है सारे कार्य एक निश्चित शर्त के साथ में और एक निश्चित व्यवस्था के साथ में शुरू हुए हैं। उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर ये व्यवस्था कर रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति यहाँ पर अंदर आए जो कर्मकांड पिंडदान के लिए आए, और अन्य किसी की ज़्यादा एंट्री हम नहीं करेंगे। और अगर ये मान के चलें तो आज की तारीख में अगर ये मान के चलें तो सबको यही सोच के चलना है कि सारे लोग संक्रमित हैं। हो गई है आने की, उसके लिए आप किन किन सावधानी का ध्यान रखेंगे? हम यहाँ पर सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। आज सैनिटाइजिंग वगैरह भी होने वाला है। सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह सब हम अपने अपने पास रखेंगे। मास्क का उपयोग सब लोग करेंगे। मास्क का उपयोग करेंगे। स्नान करने की हमने यहाँ पर मना कर दिया है। स्नान करने के लिए हमने यहाँ पर मना कर दिया, नदी में कोई स्नान नहीं करेगा। और इसके अलावा बाल बनाने की व्यवस्था, शेविंग वगैरह कर्म की, मुंडन कर्म पे हमने यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो भी यजमान आएंगे अपने घर से मुंडन बना करके आएंगे, अपने घर से स्नान करके आएंगे और सेल्फ डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर पिंडदान करके उनको पुनः यहाँ से भेज दिया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा एक नित्य स्थान का यहाँ पर बनाया गया है। हाँ, कि मुंडन के लिए व्यवस्था और कर्मकांड के लिए व्यवस्था, किंतु यहाँ देखा जाता है कि घाट पर ही सारे कर्मकांड होते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो घाट पे सेल्फ डिस्टेंस का पालन करते हुए हम घाट पे ही पिंडदान कराएंगे। आज से आदेश आया है। अभी हम सब लोगों की मीटिंग यहाँ पर होगी। शासन के कर्मचारियों के साथ में हम मीटिंग करेंगे और किस प्रकार से सावधानी रखी जा सके उस प्रकार का हम यहाँ पर वो सारे नियमों का हम पालन करेंगे। शासन ने यहाँ एक प्रशासक नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है?
यहाँ पर हमारे प्रशासक हैं राठौर साहब, क्या नाम पूरा उनका? जाटवा जी। यहाँ पर हमारे जाटवा जी हैं, वो यहाँ के मूलचंद जी जाटवा साहब, वो यहाँ के प्रशासक हैं।